हेलो एवरीवन, मैं नागेंद्र टुरना। वीज़ा 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 यार, वीज़ा के लिए ना बड़ी तकलीफ रहती है लोगों को कि यार वीज़ा कैसे हो। घूमना सब चाहते हैं, लेकिन जो वीज़ा पे लास्ट बात है ना, वो आकर अटकती है वीज़ा के ऊपर। और वीज़ा के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं अच्छे देशों के लिए थोड़े से, हमें थोड़े अच्छे ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आज की ये जो वीडियो है ये होने वाली है वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कि हमें शेंगन वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सफिशिएंट हैं। मैं आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जिनसे कि वो वीज़ा 100% आपका हो ही जाएगा। तो वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाली है। जैसे लास्ट की वीडियो थी वो भी बहुत शॉर्ट थी, तो ये वीडियो भी बड़ी ही शॉर्ट रहने वाली है। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट वीडियो में एक दो चीज़ें रह गई थी वो मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन जो है ना, वो एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रहेगा हमारा आगे चलकर वीज़ाज़ के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि वैक्सीनेशन हो जाएं, अपने टीका लगवा लें। और अगली चीज़ जो है वो ये है कि जो वैक्सीनेशन में जो आपको टीका यूज़ करना है वो कोविशील्ड, जो यूरोप के देशों ने एक लिस्ट निकाली है। जैसे स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा खुला है, तो स्विट्ज़रलैंड के मैं देख रहा था कि जो उनकी लिस्ट में कोविशील्ड का नाम, हो सकता है कि बाद में ये जो वैक्सीन है, दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड के अलावा, ये भी उस लिस्ट में आ जाएं। और दूसरी चीज़ ये कि जो वीज़ा के लिए लोग कहते हैं ना कि यार ये डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इस पे वीज़ा लग जाएगा। तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ कि इससे 100 नहीं तो 95% जो है वो वीज़ा आएंगे ही आएंगे। यूरोप, शेंगन, रशिया, यहाँ अधिकतर कंट्रियों में एक जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कई डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं सब कंट्रीज़ के वीज़ा लेने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है पासपोर्ट। ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरी चीज़ है वो है 2 फोटोग्राफ, जो कि 35x45 में होने चाहिए। ये शेंगन का है। कवर लेटर चाहिए होता है, एम्बेसी को उसमें बताना होता है कवर लेटर में। कवर लेटर जो होता है ये बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है कि कवर लेटर कितना बड़ा हो, क्या हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कवर लेटर जो हो वो एक ही पेज का हो, और उसमें ही आप अपने बारे में बता दें। कवर लेटर में ये लिखना होता है कि मैं ये, मेरा पासपोर्ट नंबर ये, और मैं इंडिया में ये काम करता हूँ, और मैं इतने दिनों के लिए मैं इस कंट्री में या इस कंट्री में जा रहा हूँ। तो आपको ज़्यादातर जो बड़ी चीज़ है वो ये कि आपको अपने स्टेटस के बारे में बताना होता है कवर लेटर में। तो कवर लेटर ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना बहुत ही छोटा कि आप 2 लाइन में लिख दें। तो कवर लेटर 1 पेज का हो सकता है। और अगली चीज़ जो है वो है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस बड़ी ही आसान चीज़ है। ये तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आप 7 या 8 दिनों के लिए जा रहे हैं तो ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये 1000 रुपये में आ जाएगा। फ़्लाइट टिकट जो होती है वो आपको किसी भी वीज़ा के लिए, ज़्यादातर लोगों में यही होता है कि यार फ़्लाइट टिकट्स जो हैं वो क्या कंफर्म लगाई जाएं। तो आपको बता दूं कि फ़्लाइट टिकट किसी भी वीज़ा के लिए आपको कंफर्म नहीं लगानी है। या तो आप लगा सकते हैं कि आपने लॉक की हो, वो फ़्लाइट टिकट लगा सकते हैं, या डमी टिकट। और डमी टिकट बड़ी ही आसानी से बन जाती हैं। या तो आप किसी ट्रैवल एजेंट से बना सकते हैं या खुद ही बना सकते हैं। बहुत सारी साइटें हैं जो डमी टिकट बनाती हैं। अगली जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है आइटनरी। आइटनरी जो होती है शेंगन वीज़ा के लिए, वो डे टू डे मांगते हैं कि आप जैसे आज दिल्ली या बॉम्बे से उठ के वहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, या उसी दिन आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, उसके अगले दिन क्या करेंगे, फिर वहाँ से किसी और देश में जाएंगे। या क्योंकि शेंगन का वीज़ा ऐसा होता है कि आप एक ही वीज़े पे 26 से 30 कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हो। तो आप जब यूरोप जाते हो तो आप कोशिश करते हो कि उस वीज़ा पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री थोड़ा सस्ते में कवर कर लूँ। ज़्यादातर लोगों का ये रहता है। जो अगली ज़रूरी चीज़ है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन भी बहुत ही एक सीधी सी चीज़ है। आपको होटल बुकिंग लगा देनी है। आप एयरबीएनबी के भी लगा सकते हैं, आप booking.com से भी लगा सकते हैं। इसमें पे भी नहीं करना पड़ता इन दोनों में। अगर पे कर भी देते हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। फुली रिफंडेड कैंसिल की सुविधा भी होती है booking.com पे। तो आप अकोमोडेशन कुछ इस तरह से ले सकते हैं। जो अगली ज़रूरी चीज़ है वो है इनकम टैक्स रिटर्न्स। और ये कई कंट्रीज, शेंगन की कई कंट्री कहती हैं कि उन्हें 3 साल के लिए चाहिए होता है। कई कंट्री कहती हैं उन्हें लास्ट 2 ईयर्स का चाहिए होता है। तो
लास्ट 2 इयर्स का भी चल जाता है, लेकिन अगर आपके पास 3 साल का है तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बैंक स्टेटमेंट सबसे बड़ी चीज़ जो लास्ट में आके फंसती है कि बैंक स्टेटमेंट, कि मेरे बैंक स्टेटमेंट कैसी हो और उसमें पैसे कितने हों। तो ये एक सीधा सा फंडा है जो उन कंट्रीज़ ने ही तय कर रखा है कि अगर आप जैसे यूरोप ट्रैवल करने जा रहे हैं, आप 7 दिनों के लिए जा रहे हैं, तो 7 दिनों के लिए कम से कम नहीं आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन इंडियन पासपोर्ट जो है वो है कमज़ोर, तो इसके लिए अगर आपके पास 1.5 लाख से जितना ज़्यादा रुपए होंगे आपके बैंक स्टेटमेंट में, वो आपके वीज़ा में फ़ायदा ही करेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ना 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा ही आपके अकाउंट में होने चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप 7 भी दिन के लिए जा रहे हैं तो आप 3 लाख रखो। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है फिर तो आपको 3 लाख से कम तो रखना ही नहीं है। अगर आपके पासपोर्ट पे आप ट्रैवल कर चुके हैं एशिया या कहीं कोई और कंट्री, तो आपको नहीं डर है, यहाँ आप शेंगन ही ट्रैवल कर चुके हैं तो आपको कोई डर नहीं है, आप 1.5 लाख भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट लगाया है तो आप कोशिश कीजिए। और ये बैंक स्टेटमेंट जो है ये बड़े ही तरीके से बनी होनी चाहिए। ये मैं अगर आपको आगे चल के बताता हूँ कि कैसे। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं एम्बेसीज शेंगन की कि आप लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट दीजिए और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स दीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आप बड़ी आसानी से उन्हें लास्ट 3 महीने की जो सैलरी स्लिप हैं वो दे देंगे। और अगर आप जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके यहाँ पे थोड़े से डॉक्यूमेंट्स और बढ़ जाएंगे, क्योंकि सैलरी वालों की तो जो सैलरी होती है वो सेविंग अकाउंट में चली जाती है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड या अपने आप बिजनेस कर रहे हैं उन्हें एक तो जीएसटी चाहिए, जो भी उनकी फर्म है उसके नाम का जीएसटी चाहिए, और दूसरा उस फर्म के नाम पे, उस जीएसटी के नाम पे उन्हें एक करंट अकाउंट चाहिए। तो आपकी ये 2 चीज़ें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बढ़ जाती हैं। और करंट अकाउंट से सैलरी हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में जाती होनी चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट्स और है कि इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। अगर आपको लगता है कि आपके पास 3 लाख रुपए बैंक बैलेंस स्टेटमेंट में नहीं है, आप अपनी फाइल को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन आप अकाउंटेंट से करवा के वो भी उसमें अटैच कर सकते हैं। वो भी लगा सकते हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इतने लाख या इतने करोड़ की है, तो इस प्रॉपर्टी के कारण तो मैं वापस आऊँगा ही। लास्ट में यही कि आपको एम्बेसी को बस सेटिस्फाइड करना होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स से कि मैं वापस आऊँगा।